ज़रा तसव्वुर कीजिए, रात का वक्त है, मक्का की वादी खामोश है, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा है और अचानक आसमान पर मौजूद चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, एक हिस्सा एक तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। क्या ये वाकई हुआ था या सिर्फ एक मजहबी दास्तान है? अगर चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था तो फिर उसके आसार आज भी क्यों नजर नहीं आते? और साइंस इस बारे में क्या कहती है? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे, लेकिन आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम इस दावे का भी जायजा लेंगे कि नासा ने इस मौजज़े की तस्दीक कर दी है या नहीं। सबसे पहले कुरान मजीद की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल कमर में फरमाता है, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। यह आयत बहुत वाज़े अंदाज में चांद के शिक होने का जिक्र करती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या यह वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया था या क़यामत के करीब पेश आएगा। अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आया था। वाक़या कैसे पेश आया? अहादीस के मुताबिक मक्का के मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ा तलब करते थे। वो कहते थे, अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई निशानी दिखाइए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने चांद को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम बयान करते हैं कि लोगों ने चांद के दो हिस्से वाज़ेह तौर पर देखे। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। क्या सिर्फ मुसलमानों ने देखा था? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। अगर चांद वाकई दो हिस्सों में तकसीम हुआ था तो क्या सिर्फ मुसलमानों ने ही देखा? तारीखी रिवायात के मुताबिक मक्का के मुशरिकीन ने भी ये मंजर देखा था, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने इसे जादू करार दिया। उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया है। तब बाज़ लोगों ने दूसरे इलाकों से आने वाले मुसाफिरों से पूछा। कुछ रिवायात के मुताबिक उन मुसाफिरों ने भी आसमान में गैर मामूली मंजर देखने की खबर दी। क्या पूरी दुनिया ने यह मंजर देखा होगा? यहाँ एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है। जमीन गोल है। जब मक्का में रात थी तो दुनिया के कई हिस्सों में दिन था, लिहाजा जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया ने एक ही वक्त में यह मंजर देखा हो। इसके अलावा इस दौर में न कैमरे थे और ना ही आलमी ज़राए अबलाग, इसलिए किसी वाक़े का पूरी दुनिया में रिकॉर्ड होना जरूरी नहीं था। साइंस क्या कहती है? अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि चांद की सतह पर मौजूद एक लंबी दरार इस बात का सबूत है कि चांद कभी दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। इन तस्वीर को दिखाकर दावा किया जाता है कि साइंस ने कुरान की तस्दीक कर दी है, लेकिन हकीकत क्या है? नासा का मौक़िफ़ यहाँ बहुत एहतियात ज़रूरी है। इंटरनेट पर एक मशहूर दावा मौजूद है कि नासा ने ऐलान किया है कि चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ था, लेकिन हकीकत यह है कि नासा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। नासा के मुताबिक चांद पर मौजूद लंबी वादियां और दरारें कुदरती अर्जियाती अमल का नतीजा है। नासा ने कभी ये नहीं कहा कि ये निशान चांद के दो हिस्सों में तकसीम होने का सबूत है। लिहाजा मुसलमान होने के नाते हमें गैर मुसद्दक़ा दावों से बचना चाहिए। फिर मोजज़े पर ईमान क्यों? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अगर साइंस इस वाक़े को साबित नहीं करती तो मुसलमान इस पर ईमान क्यों रखते हैं? इसका जवाब ये है, मोजज़ा साइंसी कानून नहीं होता। मोजज़ा अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार होता है। जिस तरह हज़रत मूसा के लिए समंदर रास्ता बन गया, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो गई, इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई ज़ाहिर करने के लिए चांद को शिक कर दिया। क्या ये नामुमकिन था? अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की कुदरत पर ईमान रखता है तो उसके लिए ये नामुमकिन नहीं, क्योंकि जिस ज़ात ने चांद को पैदा किया वो अगर चाहे तो उसे तकसीम भी कर सकती है और दोबारा जोड़ भी सकती है। हैरान कुन हकीकत। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन भी इस वाक़े का जिक्र करते हैं, अगरचे वो इसकी मुख्तलिफ तशरीहात पेश करते हैं, लेकिन इस्लामी रिवायात में इस वाक़े का जिक्र इतनी कसरत से मौजूद है कि इसे इस्लामी तारीख़ के मारूफ वाक़यात में शुमार किया जाता है। इख्तिताम। तो आखिर में हकीकत क्या है? कुरान चांद के शिक होने का जिक्र करता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इस वाक़े की रिवायात मौजूद हैं। नासा ने इस मोजज़े की तस्दीक नहीं की।
चांद की दरारों को इस मोजज़े का साइंसी सबूत करार देना दुरुस्त नहीं। मुसलमान इस वाक़े पर कुरान और सही अहादीस की बुनियाद पर ईमान रखते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या जदीद साइंस हर मोजज़े की वजाहत कर सकती है, या कुछ हक़ाइक़ ऐसे भी हैं जो इंसानी इल्म से आगे हैं? तबसरे में अपनी राय ज़रूर लिखिए।